नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजीपी हरियाणा। दोस्तों, नायब सैनी सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से हरियाणा की राजनीति में एक स्थिरता सी है। बड़े नेताओं की बयानबाजी को छोड़ दे तो निचले स्तर पर न तो कोई बड़ी उठापटक है और न ही कोई नए राजनीतिक समीकरण की बातें हो रही हैं। सब कुछ शांत सा है, एक ऐसी स्थिरता जहां सब कुछ ठंडा सा दिख रहा है। आज इसी पर बात करने वाले हैं, लेकिन पहली कड़ी में केवल भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की राजनीति पर बात करते हैं। दोस्तों, इस शांति की एक वजह विपक्ष के विधायकों का जहां अधिक आक्रामक न होना, वहीं सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं का भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में उम्मीद से कम सक्रिय रहना। इसका कारण है परिसीमन की संभावना। लगभग सभी सांसदों व विधायकों को, चुनाव हारे उम्मीदवारों को और चुनाव में टिकट से वंचित रहे लोगों को यह उम्मीद है कि 2029 का लोकसभा व विधानसभा चुनाव नए परिसीमन के आधार पर होगा। इसी आधार पर हर बेल्ट में अलग अलग राजनीतिक समीकरण बनेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो आज ही स्पष्ट नजर आ रही हैं, उनमें एक है विरासत की राजनीति। भिवानी बेल्ट में चौधरी बंसीलाल की पौत्री श्रुति चौधरी और अहिरवाल बेल्ट में राव वीरेंद्र सिंह की पौत्री आरती राव, दोनों ही नायब सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। श्रुति की मां किरण चौधरी को भाजपा ने पिछले दिनों राज्यसभा में भेजा, जबकि आरती राव के पिता राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में मंत्री हैं। आरती राव का मामला दुर्लभ है, पिता केंद्र में मंत्री और बेटी राज्य में। हम यहाँ यह बताना चाह रहे हैं कि भाजपा ने विरासत की राजनीति की ताकत को समझ लिया है। आज अगर भाजपा हरियाणा की सत्ता में है तो उसी विरासत की राजनीति की बदौलत, जिसे परिवारवाद के नाम से पानी पीकर कोसा जाता रहा है। हमारा मानना है कि आने वाले समय में भी भिवानी व महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की यही कूटनीति या कहें यही राजनीति चलने वाली है। आरती राव व श्रुति चौधरी की विरासत की नीति ही आगे बढ़ेगी। हमारा अनुमान है कि भाजपा अपने हिसाब से सीटों का गणित हल करने का प्रयास करेगी, लेकिन बंसीलाल और राव वीरेंद्र सिंह के परिवार से जुड़ी विरासत की राजनीति को साधना ही होगा। हम यही कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा राजनीतिक ठंडक का कारण परिसीमन आयोग की संभावित कार्यवाही है। इसी परिसीमन के गणित से भविष्य की राजनीतिक राहें निकलेंगी और इसी से राव वीरेंद्र व चौधरी बंसीलाल की पोतियों की लीडरशिप तय होगी। कौन कितने पानी में रहेगा, यह भविष्य बताएगा। हमारा मानना है कि आरती राव और श्रुति चौधरी ही अब पिता व माता की छाया से मुक्त होकर स्वतंत्र अस्तित्व के लिए काम कर रही है। यह समय बताएगा कि नए सीमांकन से टकराव टलेगी या टकराव बढ़ेगी और नए समीकरण में किसका दांव लगेगा। आपको अभी हमारी ये रिपोर्ट समय से पहले लग रही होगी, लेकिन हमारा मानना है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी तो भाजपा फिर सब कुछ अपने हिसाब से तय करने में कामयाब रहेगी। इस अम्ब्रेला के नीचे किरण चौधरी भी रहेगी और चौधरी धर्मवीर भी, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी भी रहेगी और राव अभय सिंह जैसा नेता भी। सब कुछ करते हुए भी भाजपा विरासत की राजनीति को संजो कर रखेगी, क्योंकि इसी में लाभ नजर आ रहा है। इस समय हम कांग्रेस की राजनीति की बात करें तो लोगों का यही कहना है कि जो पार्टी अपना संगठन नहीं बना सकती, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लोग खुलकर यह कह रहे हैं कि जनता कांग्रेस को सत्ता देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस लेना ही नहीं चाहती थी। गाय लाने से पहले खूंटे के लिए लड़ने वाले लोगों की सुनेगा भी कौन। कांग्रेस के पास महेंद्रगढ़ में बड़ा चेहरा राव दान सिंह का है, लेकिन रूट लेवल पर सदस्यता अभियान की बात करें तो दान सिंह से लेकर राव नरेंद्र सिंह, अनिता यादव व अन्य अधिकांश नेता निराश ही रहे। उनका केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निर्भर रहना नुकसान की वजह बना। हुड्डा के साथ का फायदा तो मिला, लेकिन इतना नहीं जो जड़ों को ताकत दे सके, उन्हें विधानसभा में भेज सके। क्या कांग्रेस के पास विरासत जैसी ताकत जुट पाएगी? समय इसका जवाब देगा। फिलहाल तो बिना उत्साह की ठंडी राजनीति को देखते रहिए। भिवानी महेंद्रगढ़ की राजनीति पर आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।